हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाथ फाइंडर्स का क्वेश्चन नंबर 16 है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। कह रहा है कि 1/2 ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये जो रॉड है इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है। हैज ए डेंसिटी रो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो रॉड है ना इसकी डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एंड अदर हाफ है डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसमें रॉड का ऊपर की जो डेंसिटी है वो 0.5 है और ये जो डेंसिटी है जो सॉलिड दिख रहा है ये 2.5 है। द रॉड इज प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ द लार्ज टब एंड देन वाटर इज ग्रेजुअली पोर्ड इन द टब। एक बॉटल में रख दिया गया और इसमें वाटर को धीरे 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 करके इसमें डाला जा रहा है। When rod make for 53 degree with horizontal, the density of water is इतना। तो find the depth of water in the tub when rod make angle 53 degree with horizontal। ठीक है, तो जब आप पानी डालेंगे ना इसमें तो ये रॉड धीरे धीरे ऐसे उठेगा। अब क्यों उठेगा मैं आपको बता देता हूँ अभी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। फिर ये एंगल जब 53 डिग्री आता है तो उसमें आपको बताना है कि बताइए पानी का लेवल कितना था जब ये एंगल 53 डिग्री बनाएगा। ओके, इसके लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पाथ फाइंडर। इस पे मैंने एक टब बना देते हैं और एक रॉड है। दो सेकेंड, किसी टाइम पे मैंने रॉड इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये हाफ लेंथ है। हाफ लेंथ में जो है वो ज्यादा डेंसिटी की होगी और एक कम डेंसिटी की होगी। अच्छा मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि जब पानी रख रहे हो तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी डेंसिटी कम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब तुम पानी रखोगे ना इसमें, पानी अगर ऐसा मैं टब बना दो और ये रॉड है तो मुझे ये बताओ, सपोज करो ये किधर मूव करेगा मुझे नहीं पता। सपोज करो ये नहीं मूव कर रहा है। अब जब इसमें तुम पानी भरोगे ना, पानी भरोगे ना तो पानी का लेवल जब इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो बायनेंसी फोर्स जो होगा वो कहाँ काम करेगा? बायनेंसी फोर्स, रिजल्टेंट बायनेंसी फोर्स इस पूरे रॉड के सेंटर पे काम करेगा। ऐसे बायनेंसी काम करेगा। ठीक है, तो और दूसरी बात जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर इसकी डेंसिटी इधर ज्यादा है इधर डेंसिटी कम है तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम को इधर आ जाएगा। तो इसके अबाउट देखो टॉर्क आ जाएगा इस फोर्स का। इस फोर्स का जब ऐसे से टॉर्क आएगा ना तो पूरा रॉड ऐसे घूमना चाहेगा। मतलब ऐसे है ना, रॉड अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमना चाहेगा। गॉट इट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखना, ये सेंटर ऑफ मास है पूरे रॉड का। अब बायनेंसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला पोजीशन है, मतलब रॉड का सेंटर है। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैसे आएगा? जब टॉर्क कैसे आएगा तो रॉड जो होगा वो ऐसे टिल्ट होना शुरू करेगा। मुझे बताओ जब रॉड टिल्ट होना शुरू करेगा तो ये इस बेस से टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा। तो जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ से एन आ जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। तो फिर ये वाला पॉइंट तो नहीं भाग पाएगा, लेकिन ये इसके अबाउट ऐसे घूमना शुरू करेगा, मतलब ऐसे उठना शुरू करेगा, ऐसे उठना शुरू करेगा, ऐसे उठना शुरू करेगा। बायनेंसी फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होगा और एमजी भी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इतना तो श्योर हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। Since there is no force in horizontal direction on this rod, center of mass always move in vertical direction। तो मोशन कैसे होगा? अभी रॉड यहाँ पे तो कुछ समय बाद रॉड ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे सेंटर ऑफ मास इसी वर्टिकल पोजीशन पर रहेगा, ऐसे यहीं पर। तो पहले रॉड ऐसे है,
सेंटर ऑफ मास ये है। कुछ समय बाद ये पोजीशन तो यही रहेगा, कुछ समय बाद जब ये वाला एंड इधर आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, सॉरी ऐसे बनेगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया। फिर कुछ समय जब यहाँ पे आएगा तो इस तरीके से होगा एंड सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन वर्टिकल होगा और ये वाला एंड ऐसे आता जाएगा ऐसे ऐसे। तो कह रहा है कि बताइए किस समय एंगल 53 डिग्री बनाएगा। इतना तो बात आप कंफर्म समझ गए होंगे कि ये रॉड ऊपर की ओर क्यों मोशन किया, हल्का वाला जो पार्ट है ऊपर की ओर क्यों मोशन किया, क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर आया था, तो जो टॉर्क आ रहा है वो घुमाएगा ऐसे, तो ये वाला जो एंड होगा, ये वाला जो एंड होगा वो इस सरफेस को धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा तो एन आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का मोशन वर्टिकल नहीं होगा बट ये वर्टिकली मोशन करेगा ऐसे, ठीक है। और एक चीज और आपको मैंने समझा दिया कि सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल मोशन करेगा। क्यों? सिंस देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन ऑफ रॉड विल बी इन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ऑलवेज बी इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए अब यहां पे आता है, अब बीडी बनाते हैं। दिस एंगल इज 53 डिग्री। मान लिया कि एच हाइट तक पानी है, एच। ऊपर की जो डेंसिटी है क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए ऊपर की डेंसिटी जो है 0.5 है, नीचे की डेंसिटी 2.5 है, टोटल 100 सेंटीमीटर है, वाटर की डेंसिटी 1 है, एंगल 53 डिग्री। इतना बस मुझे पता है। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर पता करना है, तो ये एच पता करना तुम्हें। ऊपर की 0.5 है तो इतने पार्ट का जो वेट होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, दिस इज वेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा लेंथ एल है, अगर ये पूरा लेंथ एल है तो ये लेंथ क्या होगा, L/2, दिस इज L/2। तो ये भी लेंथ क्या होगा, L/2, L/2। अच्छा तो फिर ये इतने पार्ट का वेट होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया में ए मान लो तो इतने हाफ पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L/2। तो आप क्या लिखेंगे, A इंटू L/2 वॉल्यूम बन गया इंटू इतने पार्ट की डेंसिटी। अच्छा ये हल्की वाली पार्ट है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। तो ये मास बन गया A इंटू L/2 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी इंटू जी इंटू जी। और ये जो भारी वाला है वो यहां पे काम करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, और इसका मास कितना होगा, तो A इंटू L/2 डेंसिटी ρ2 बन गई ना, तो ρ2 इंटू जी, हैवी डेंसिटी क्या है। अब देखिए अब जो बायंसी फोर्स होगा, अच्छा बायंसी फोर्स इज ऑलवेज इज एट सेंटर ऑफ मास ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ रॉड। ये जो रॉड है ना, रॉड का इतना पार्ट सबमर्ज है, इस सबमर्ज पार्ट के सेंटर पे काम करेगा बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो मैं इसको दिखाने जा रहा हूं। तो बायंसी फोर्स इज v ρ g। ओके तो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही बनता है इसमें कि जो बायंसी फोर्स है उसको तुम कहां दिखाओगे। देखो बायंसी फोर्स सबमर्ज पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास होता है, और क्यों होता है, देखो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि बायंसी फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड है, यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड है, हर जगह लिक्विड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्प्लेस्ड है। अगर हर जगह इक्वली और सब जगह क्या, वो लिक्विड का वेट क्या होगा, mg mg dmg 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 dmg। तो उनका इफेक्ट तुम कहां मानोगे भाई, जैसे कि mg को कहां मानते हो, सेंटर ऑफ मास मानते हो, क्योंकि जी हर जगह सेम है। सिमिलरली क्योंकि हर जगह लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट बराबर है, हर जगह डिफरेंशियल एलिमेंट बराबर आ रहा है, यहाँ का डीएमजी डीएमजी, तो जी हर जगह सेम है इसमें, तो इसको भी कहां मानोगे, सबमर्ज पार्ट के सेंटर ऑफ मास से मानोगे। तो सबमर्ज पार्ट की हाइट h चाहिए, यहां मान लिया दिस इज बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या होगा, तो और ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ इज, अच्छा बताओ अगर ये h है और ये 53 डिग्री है तो बनेगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बनेगा h कोसेक 53, h कोसेक 53 लिखोगे, h कोसेक 53 डिग्री
इंटू ए वॉल्यूम बन गया, इंटू डेंसिटी वाटर का, दैट इज रो, वाटर की डेंसिटी है रो। ये क्या बन गया, मास इंटू सॉरी भी रो इंटू जी, ये होता है बायनसी फोर्स, भी ये वॉल्यूम रो जी इसलिए। और एक और बताता हूं, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा पूरा डिस्टेंस जो पानी में सबमर्ज पार्ट है, दिस इज नथिंग बट h कोसेक 53 डिग्री। अब ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो एंड है, यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा mg को आपने दिखा दिया, यहाँ पे mg दिखा दिया, बायनसी फोर्स दिखा दिया, m दिखा दिया। अब इक्विलिब्रियम पे क्या करेंगे, टॉर्क को बैलेंस कर दो, इक्विलिब्रियम पे टॉर्क को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम पे टॉर्क, इसके बाद टॉर्क बैलेंस करो तो n का टॉर्क 0 आएगा। इसका टॉर्क क्या बनेगा, a l/2 रो 2 इंटू जी, ये बनेगा, इंटू ये वाली दूरी, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एंड से, ये दूरी कितनी आएगी, देखो ये दूरी क्या है, l/2 है। अगर ये l/2 है तो ये दूरी l/4 होगी, तो ये दूरी क्या होगी, l/4 का cos 53, क्या लिखोगे, l/4 cos 53 डिग्री। इसका टॉर्क लिख लिया। अब बच गया इसका टॉर्क, इसका टॉर्क क्या लिखोगे, a l/2 रो 1 इंटू जी, और ये दूरी लिखनी बाकी है। अच्छा ये दूरी l/4 होगी, क्योंकि ये दूरी l/2 है तो l/4, और पूरा l है तो बनेगा 3l/4, 3l/4 तो बनेगा 3l/4 का cos 53, 3l/4 का cos 53 डिग्री। इसका टॉर्क लिख दिया, इसका टॉर्क लिख दिया, n का टॉर्क 0 आ गया, और इसका टॉर्क उल्टा आएगा, तो वही बैलेंस करेगा। ये टॉर्क बेसिकली इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस करेगा। ये टॉर्क क्या आएगा, दिस इज h कोसेक 53 डिग्री इंटू ए रो जी, ये रो जी इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी आएगी, ये पूरा h कोसेक 53 है, ये सेंटर है उसका, तो h कोसेक 53 का हाफ बनेगा, और हाफ का cos 53 लिख देंगे। तो आपको लिखना है h कोसेक 53 डिग्री का हाफ का क्या लिखेंगे, इंटू cos 53 लिखेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर यही बनेगी ना। अब cos 53 देखो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एल नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा, जी कटेगा, ये कटेगा, जी कटेगा, ये कटेगा, जी कटेगा। अब यहां से क्या आएगा, देखिए ये क्या है, रो 2l, रो 2 इंटू एल स्क्वायर अपान 8, रो 2 इंटू एल स्क्वायर अपान 8, प्लस यहां से क्या आएगा, रो 1 इंटू 3 रो 1 इंटू एल स्क्वायर अपान 8 बराबर, ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा h का स्क्वायर अपान 2, h स्क्वायर अपान 2 कोसेक 53, कोसेक 53 होता है 5/4 का स्क्वायर, तो 25/16 होता है। 5/4 का स्क्वायर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, देखो तो 5/4 का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम, तो मुझे बताओ यहां से क्या, यहां से कॉमन आएगा, एल स्क्वायर बाहर जाएगा, ये 2 का टर्म 4 में कन्वर्ट कर देगा, 4 में कन्वर्ट कर देगा। यहां से कॉमन आएगा, रूट आएगा एल ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 3 रो 1, और एल बाहर आ जाएगा, और बाई 2 का भी टर्म बाहर आ जाएगा, यहां से रूट लगेगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे रूट लगेगा तो ये बन जाएगा h 5/4, यहां से रूट लगेगा तो ये 2:2 बनेगा, तो यहां से h की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी, दिस इज 2/5l, ये 2 इधर भेज रहा हूँ, 5 इधर भेज रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ रो 2 प्लस 3 रो 1, एंड दिस इज आंसर। ओके, अब 1 सेकेंड, में आपने एक मिस्टेक कर दिया, पता है क्या, ये जो रो आ रहा है ना, रो इसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे आएगा रो, ऐसे, दिस इज द रो, बस, एंड दिस इज द आंसर। अगर वैल्यू प्लेस कर दोगे, एल की वैल्यू 100 प्लेस कर दो, रखो, अभी आंसर देखो, एच की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगा, 2/5, एल कितना था 100, अंडर रूट ऑफ, बाकी को इरेज कर दो, यहां से कैलकुलेशन के लिए मैं इरेज कर रहा हूं,
रो टू कितना था 2.5, देखो क्वेश्चन में रो टू कितना था 2.5, रो वन कितना 0.5 और रो क्या 1, तो रो टू की जगह क्या लिखोगे 2.5, रो वन कितना था 0.5, तो 0.5 इंटू 3 1.5 एंड डिवाइड बाई रो कितना था 1, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 3 1 4, 4 से आएगा 2 का टर्म बाहर, तो बनेगा 4/5 इंटू 100, दिस इज 80 सेंटीमीटर एंड दिस इज आंसर। तो 80 सेंटीमीटर इस वाटर का डेप्थ होगा जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बनाया होगा। ओके, थैंक यू।